आज आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में अकाउंट का क्या सिलेबस है कक्षा 12 के लिए। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को हम पहले ही बता दें कि आपकी स्क्रीन पर यूपीएमएसपी यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का वह साइट है यहाँ पर, जिसमें हम सिलेबस क्लास 12 का देखने चल रहे हैं। और अब आपके सामने 156 नंबर पर आप देखेंगे अकाउंटेंसी लिखा हुआ है। चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब आपके सामने इसका पूरा सिलेबस प्राप्त होगा और इसका जो हमने पीडीएफ निकाला है उसके अकॉर्डिंग 30% वह सिलेबस जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-22 की परीक्षा के लिए समाप्त कर दिया है। तो यहाँ आप देखेंगे कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 21-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है, जिसमें आप देखेंगे साझेदार की सेवानिवृत्ति, मृत्यु यानी कि पार्टनरशिप, जो रिटायरमेंट है और डेथ, एक तो वह चैप्टर है। दूसरा साझेदारी फर्म का विघटन यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तीसरा चैप्टर है ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन, जिसे हम बोलते हैं इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इस प्रकार से यहाँ पर 3 चैप्टर हैं। इसमें यह भी लिखा हुआ है इसके उपखंड फर्स्ट और उपखंड सेकंड को भी इसके दायरे में रखा गया है, यानी इसको भी नहीं पढ़ना है, जो कि इसकी थ्योरी है और न्यूमेरिकल पार्ट भी है। ऋण पत्रों का आशय, प्रकार, अंश व ऋण पत्र में अंतर, ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों पर ब्याज भत्ते का अपलेखन। सेकेंड पार्ट में ऋण पत्रों का विमोचन, शोधन, आशय, विधियां और एक मुक्त भुगतान द्वारा विमोचन, खुले बाजार में क्रय द्वारा मोचन, परिवर्तन द्वारा मोचन, निर्गम विधि इत्यादि। लेखांकन अनुपात यानी रेशो एनालाइजिस का भी संपूर्ण चैप्टर समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा अब जो 70% भाग में बच्चों को स्टडी करना है उसको भी आपको देखना होगा। तो ये तो हमारे सामने जो 30% भाग जिसको अब बच्चों को नहीं पढ़ना है वो था। अब पढ़ते हैं वह 70% भाग जिसको बच्चों को पढ़ना है, जिसमें लिखा गया है पहला भाग यानी पहला चैप्टर है अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते, जिसमें अलाभकारी संस्थाएं यानी कि एनपीओ है, गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते। साझेदारी लेखांकन भी है, जिसमें साझेदारी के पहला भाग जो है पार्टनरशिप का, जिसमें उसके मीनिंग वगैरह हैं और लाभ विभाजन और पूर्व समायोजन, अंतिम लेखे वगैरह है। इसके बाद पार्टनरशिप का एडमिशन है, जिसमें कि न्यू पार्टनर का साझेदारी फर्म में प्रवेश बताया गया है और ख्याति का मूल्यांकन और उसकी विधियां वगैरह हैं। और इसके बाद अगला जो चैप्टर है इसका भाग 2 में वो कंपनी से संबंधित है। कंपनी की अंश पूंजी, कंपनी का आशय, विशेषताएं, प्रकार, अंश पूंजी से आशय, वर्गीकरण और उसकी श्रेणियां और प्रकृति, अंशों का निर्गमन, अंशों का हरण भी है यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है। और उसके बाद है कंपनी का वित्तीय विवरण, अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य, प्रकार, उपयोगिता एवं महत्व, सीमाएं। ये पूरी तरह थ्योरेटिकल है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, तात्पर्य, महत्व, उद्देश्य, तकनीकें, तुलनात्मक विवरण, समरूप विवरण, वृत्ति विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं। और लास्ट में है रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है और उसके लाभ, उद्देश्य वगैरह भी है। इस प्रकार से यहाँ देखेंगे तो सेकेंड पार्ट में 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स को कवर किया गया है। और इसका जो हमें न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट तो आप समझ चुके होंगे, एक तो इशू ऑफ शेयर है और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है। रेशो था लेकिन रेशो को समाप्त कर दिया गया है, अब वो नहीं है। और इसके जो पहला भाग है वो साझेदारी वाला, साझेदारी वाले में साझेदार का प्रवेश यानी कि एक न्यू साझेदार का जो है प्रवेश, और एक एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते। ये चैप्टर रखे गए हैं और आपके सामने हमने एक एक करके बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से अपना सिलेबस समझ में आ गया है। यदि अगर आपने नहीं समझा है तो आप इसकी साइट पर भी जा कर के पता कर सकते हैं।